अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन दिनों एक किताब को पढ़ने का मौका मिला। किताब के राइटर का नाम है मैथ्यू फ्राइड और किताब का टॉपिक है पॉर्न मिथ, यानी गंदी फहश पोर्नोग्राफी वाली जो फिल्में होती हैं उसके जहन पर होने वाले असरात, साइड इफ़ेक्ट्स और करियर पर, उसके अखलाक पर, उसके मैरिटल लाइफ पर, उसके प्रोडक्टिविटी पर होने वाले नुकसानात और उससे बाहर आने के क्या तरीके हैं। इन डिटेल बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने के लायक है। और असल में क्या है ना कि यूरोप की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर व बेशतर गुमराहियों और खुराफात और गंदी चीज़ों को ईजाद उन्होंने किया और ईजाद करने के बाद आज वो उसमें फंस चुके हैं, अपने बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और उन्हीं में से कुछ अच्छे लोग मिल रहे हैं अभी दुनिया में एतबार से कि वो उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई अपने बिछाए हुए जाल से कैसे निकलना है। खैर, इसमें बड़ी इबरत है हमारे लिए कि भाई किस कदर हमारा दीन इस्लाम हमारे लिए हर ज़माने में, हर सदी में, हर हालात, हर तरह के हालात से निपटने के लिए हमारे लिए काफ़ी है और बहुत ही रिच है। ये जो टॉपिक था पॉर्न मिथ, यानी पॉर्न या गंदी फिल्में जब आदमी देखता है तो वो इंसान के दिमाग पर, उसके सोच और फिक्र पर, उसके जहन दिमाग पर उसका कब्जा हो जाता है और वो उसका आदी हो जाता है। अगर मैं ये बोलूँगा कि वो उसका कैदी हो जाता है। आदी होना, एडिक्शन होना अलग चीज़ है और उसका एक कैदी हो जाना, असीर हो जाना एक अलग चीज़ है। सुभान अल्लाह। तो असल में होता क्या है कि भाई अपनी ज़िंदगी में जब बच्चा प्यूबर्टी को आता है, जवानी को आता है, एडोलेसेंस को पहुँचता है तो उसके बदन के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी जो है दिमाग में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो वो अपोजिट जेंडर से एक अफेक्शन और लाइकिंग और इंटरेक्शन का एक जज्बा उसके अंदर बढ़ता है। अब वहाँ पर शरीयत ने रहनुमाइयाँ किया है कि भाई कैसे पर्दा करना है, कैसे सोना है, कैसे गुनाहों से बचना है और कोई ड्यूटीज़ भी दिया कि भाई आप पर नमाज वाजिब है, गुस्ल वाजिब है, नज़रों की हिफाजत करना वाजिब है, जो कि एडोलेसेंस से पहले नहीं थी। एडोलेशन के बाद इसलिए तुम पर वाजिब है कि तुम जो पहले जो तुम्हारा दिमाग और सोच और बदन जो डिमांड करता था, जो उसके जो लिमिट्स थे, वो लिमिट से बाहर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा बदन चला गया है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ गाइडेंस भी चाहिए। समझा? तो यहाँ पर एक बच्चा क्या करता है कि जैसे वो बालिग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो आनन फानन, चाहते हुए नहीं चाहते हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी जो है इन्फ्लुएंस का शिकार होकर वो गंदी फिल्मों तक पहुँच जाता है, उस कंटेंट तक पहुँच जाता है जो बहुत ही कॉमन है, फिंगर ऑफ टिप पर है। वो छुप छुप कर देखता है, किसी को बताता नहीं है, खुद परेशान रहता है कि भाई ये भी कोई चीज़ देखने की है क्या, जो उसके अंदर कुछ उसके तकाजे कर रहे थे, कुछ डिमांड कर रहे थे, बट वो उसको ईजिली एक्सेस कर रहा है। उसको एक तरफ से डर भी होता है और एक तरफ उसको जो है उसको मज़ा भी आता है, उसको लज्जत भी आती है उसके अंदर। लेकिन वो ऐसा गुनाह होता है जो उसको किसी को बताना नहीं चाहता, डर है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ गलत है। उसका नफ्स उसको खुद कचोके दे रहा है, उसको जो है उसको इस बात पर गिल्टी कॉन्शियस उसके अंदर है कि मैं गलत बिल्कुल कर रहा हूँ। फिर बाद में कभी कभार छोड़ भी देता है चंद दिनों के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाता, ये प्रॉब्लम है। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फील हो सकता है उसको कि भाई, लेकिन कुछ दोस्त आते हैं, फिर वो बात करते हैं, फिर कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं कि जो उसको बोले कि भाई ये नहीं देखना चाहिए, फिर छोड़ देता है। फिर दिमाग के सामने या जहन नज़रों के सामने कुछ ऐसा कंटेंट आ जाता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसको ट्रिक करती है, जो उसको एक स्टार्टअप देती है। छोड़ा था चंद महीनों के लिए, फिर कोई वीडियो देख लिया, कोई ऑडियो देख लिया, किसी की बात सुन लिया और तन्हाई में बैठे बैठे दिमाग में कुछ बातें आ गई, फिर बटन दबा दिया। तो इस तरीके से वो जो लड़ाई क्या, उसमें ये दलदल में फंस जाता है वो, और उस दलदल से निकलने के लिए जो जूझता है, लड़ता है, जो कोशिश करता है, वो उसमें कामयाब नहीं होता है। अब हमें ये बताना है कि भाई तुझे उस दलदल से निकलना है तो क्या करना है। पहला तो इसमें यह है कि इंसान इस बात को जान ले कि वो अब वो दलदल में फंस चुका है। इस बात का जानना ही वो उस इस्लाह का या उससे बाहर निकलने का रास्ता है। जब तक वो ये नहीं जानेगा कि भाई मैं फंस चुका हूँ, मैं अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा गुनाह कर रहा हूँ जो मेरे आने वाले सारे सेक्टर में, चाहे कमाने के या शौहर बनने के या बेटा बनने के या हिम्मत वाले लड़का बनने के, हर रास्ते में मेरे लिए रुकावट बनने वाली है ये चीज़। क्योंकि इस चीज़ ने उसको बहुत ही नुकसान के तरफ उसको निशानदेही या उसको इंडिकेट दे के रहती है कि भाई तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा एजुकेशन, तेरा करियर, तेरी कमाई धमाई, कल जाकर तो एक अच्छा बाप, बेटा, शौहर नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। वो इंसान वक्त के बाद वो भले से वो एडिक्टेड है, लेकिन उसको मालूम हो जाता है कि भाई इसका हशर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर पहले तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हर आदमी को यहाँ पर एक्सेप्टेंसी आना है कि भाई मुझे कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं फंस चुका हूँ और मुझे इससे बाहर आना है। बाद में उसके लिए अभी बदील क्या है, दिमाग और नज़र और सोच उसकी आदी हो चुकी है। अब उसको आदमी जब तक वो जो टाइम जो पोर्नोग्राफी के लिए जो देता था, गंदी फिल्मों के लिए देता था, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता था, फिर बहुत आसानी से उसमें मुब्तला हो जाता था। वापस उसको हमेशा के लिए अगर रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को बिजी रखे, एंगेज रखे, यानी वो अल्टरनेटिव कुछ सोल्यूशन अपने दिमाग को दे। चाहे वो अपने पढ़ाई के ज़रिए से होने दो, एक्सरसाइज के ज़रिए से होने दो, अच्छे दोस्तों से
सोहबत के ज़रिए से होने दो, या अच्छी मजलिस में आने जाने से लेकर होने दो, या अपनी पढ़ाई में और अपनी तालीम में, अपने एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के ज़रिए से होने दो, या नमाज और इबादत और ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से होने दो। ऑल्टरनेट जब तक स्ट्रांगली और कंसिस्टेंटली अगर नहीं देंगे, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यानी टाइम भी कोई सोल्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि एक ऐसी मर्ज का मुब्तला हो चुका है जो कि वो उसका जान नहीं छोड़ रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आसानी, उतना आसान नहीं है किसी भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए, और ख़ास करके एक ऐसा एडिक्शन जो उसको सुकून दे रहा है, जो उसको मज़ा दे रहा है, जो उसको एक अलग दुनिया में लेके जा रहा है। यानी आमतौर पे देखिए, ये भी सोशल मीडिया में परोसा जा रहा है कि रात में नींद नहीं आती तो पोर्नोग्राफी की फिल्में देखो और मुश्तज़नी करो, यानी मास्टरबेशन करो, तुमको अच्छी नींद आ जाएगी। ये बोलने वाले कौन हैं? ये बड़े बड़े मेंटोर्स और बहुत सारे जो जिम मास्टर्स और बड़े बड़े जो माइंड और बॉडी के लिए जो लोग जो 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 सोशल मीडिया में बोलते हैं, वो उन लोगों का कंटेंट है कि भाई आप लोग देख सकते हो, आप लोग मुश्तज़नी कर सकते हो, आप लोग पोर्नोग्राफी फिल्में देखकर अपने आप को आसूदा और अपने आप को तुम हैप्पी और खुशी में मुब्तला कर सकते हो। वो जो डोपामाइन किक है, जो दिमाग में जो एक फ्लूइड निकलता है, जो एक रसद है जो निकलता है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसका शॉर्ट जो फॉर्म है आज के ज़माने में, तुम गंदी फिल्में देखो और अपनी उस डोपामाइन किक को, जो किक देता है, खुशियाँ देता है इंसान को और एक आसूदगी देता है, सुकून देता है, उस डोपामाइन किक को तुम इस गुनाह अजीम के ज़रिए से फुलफिल करो। जब वो छोड़ता है ना, तो ये मिलना बंद हो जाता है। डोपामाइन किक जिसका वो आदी हो चुका था, खुगर हो चुका था, वो स्टॉप हो गया। जब तक अल्टरनेट, जब तक उसको वो फुलफिल नहीं करेगा, दिमाग में जो डोपामाइन किक तो चाहिए उसको, अब सवाल पैदा होता है कि भाई वो कैसे देगा? सही तरीके से जो दे रहा था, गलत तरीके से जो अब तक दे रहा था, उसका अल्टरनेट क्या है? ये बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए जब वो डोपामाइन किक जब नहीं मिलता है तो गुस्सा आ जाना, सुस्ती आ जाना, फैटिग आ जाना, झंझलाहट आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना और सैड हो जाना, और ये सारी चीज़ें जब वो आदमी एडिक्शन से बाहर आना चाहता भी है ना, नहीं आ पाता है। क्यों? वो डोपामाइन किक को वो ग़िज़ा नहीं मिल रही है, तो उसका असर ये हो रहा है कि उसकी तबीयत के अंदर एक इज़्तिराब आ जाता है, तबीयत के अंदर एक कलक आ जाता है, तबीयत के अंदर एक रफनेस आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान इसको समझे कि भाई ये जो जिस चीज़ का मैं आदी हुआ हूँ, ये क्या है, किस कदर ये कैंसरिंग है इंसान के लिए, और किस कदर उसको तबाह करने वाली है, और इससे बाहर निकलना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, चाहे वो बहुत दीनदार भी क्यों ना। क्योंकि इस बात को आप छोड़ दीजिए, जहन में मत बैठाइए कि भाई हाँ दीनदार है तो नहीं देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े दीनदार, नमाज तो पढ़ रहा है, दाढ़ी है, पायजामा है, बेदीनों की तो बात ही नहीं है, छोड़ दो, वो लोग तो बहुत आराम से। मैं दीनदार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से कभी कभार हम लोग बोल देते हैं नसीहत के लिए कि भाई दीनदार बन जाओ, सब अच्छे हो जाओगे ना। दीनदारी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, और वो दीनदारी का वो जो कमाल की जो दीनदारी है ना, वहाँ तक पहुँचने में ये तो रुकावट है। दीनदारी आप वाजिबात पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सीलेंसीज जो है, जो गुनाहों से बचने का जो जरिया बनने वाली दीनदारी, जो कॉमन जो जनरल जो दीनदारी में दाखिल नहीं होती, उसमें नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है कि भाई 40 और 60 जो दिनों के अंदर जब भी आदमी कोई एडिक्टेड होता है, तो 40 और 60 दिनों के अंदर उसको बड़ी मेहनत और रियाजत करनी होती है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती है। एक तरीके से उसको रिहैब करने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ती है। उतना आसान नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं थोड़ा इसको तफसील में बताने की मैं कर रहा हूँ। इसके लिए इंसान को फोकस करना होता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेट का मतलब दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि वो किसी छोटे से ट्रिगर से वो वापस उस गुनाह को करना शुरू ना करे। किसी ने बात किया, कोई वीडियो पॉपअप किया, कोई अगर मैसेज आ गया, कोई अगर किसी लड़की को देख लिया, तो फौरन वो गुनाह की तरफ चला गया। तो मेडिटेशन, उसके बहुत सारे तरीके हैं, शरई तरीके भी हैं और कुछ जायज़ तरीके भी हैं। दुनिया वालों ने जो बताया, मेडिटेशन के ज़रिए से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिमागी एतबार से मजबूत कर सकता है। और अपने आप को एक कमिट करना पड़ेगा इंसान को कि भाई मैं इसको छोड़ सकता हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा, ये मुझे इतना तो बर्बाद किया, इससे आगे इसको मुझे बर्बाद करने नहीं दूंगा। ये जो होता है ना कि भाई एक माइंडसेट हो जाना कि भाई मैं इससे अपनी जान छुड़ा के दम लूंगा, चलो देखते हैं कौन जीतेगा, है ना। जब आपको शैतान बना सकता है, तो हाँ, आप इंसान अपने आप को इंसान क्यों नहीं बना सकते, ये सवाल है। तो यहाँ पर चंद चीज़ें काबिल ज़िक्र ये हैं कि जब भी हम लोग अभी सोशल मीडिया, मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल में ऐसा होता है कि भाई हर वो चीज़ को बंद करना पड़ेगा मोबाइल यूज़ करने वाले को, कि जिससे आप वहाँ तक पहुँचे। आपने इससे पहले फेसबुक आपके लिए रीज़न था वहाँ जाने का, क्योंकि फेसबुक में जनरली सोशल ओरिएंटेड बातें आती हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो भी अपना जो है कंजम्पशन, अपना मवाद आपको देना शुरू करता है। तो आप फेसबुक को बंद कर दो। यूट्यूब में आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखे थे, यूट्यूब स्टॉप कर दो, यूट्यूब ब्लॉक कर दो। ऐसे मैसेजेस और ऐसे अगर तुम ऐप यूज़ कर रहे थे जहाँ से तुम प्रमोट होते थे गंदी फिल्में देखने के लिए, उन ऐपों को डिलीट कर दो, डिलीट कर। मैं तो बोलता हूँ गूगल भी करना छोड़ दो, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ेगा।
गूगल आपको ट्रैक करेगा और आपके दिमाग के हिसाब से आपको भड़काता रहेगा, खींचता रहेगा। यहाँ पर और एक चीज़ बहुत अहम है इससे बाहर आने के लिए कि एक इंसान जो इसमें मुब्तला हो चुका है और कुछ दिन छोड़ देता है, एहसास होता है, फिर कोई दोस्त, कोई मैसेज, कोई जो है इंसिडेंट ज़हन दिमाग या नज़रों के सामने आ जाता है, तो फिर उसी को वापस इस्तेमाल करना शुरू करता है। आज जो आदमी अपने आप को हिला कर दिया है पोर्नोग्राफी को देखते देखते घंटों घंटों और महीनों महीनों सालों सालों देखते हुए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसने ज़िंदगी में कभी अपने आप को उससे बाहर लाने की कोशिश नहीं किया था। ऐसा नहीं है, कोशिश किया था। क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है कि हमने सैकड़ों बच्चों से जब भी हमने बात किया आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज के मैटर में कि भाई कब से शुरू किया, तो उन्हें बताते हैं कि भाई मैंने 10 साल जो है पोर्नोग्राफी देखा और मास्टरबेशन किया, फिर मैंने शादी किया, तो शादी के बाद खून के आंसू मुझे रोने पड़ रहे हैं। और ये भी बताता है कि मैंने दसियों बार, एक बार नहीं दसियों बार मैंने इसको छोड़ने की भी कोशिश किया, लेकिन छोड़ नहीं पाया, बिल्कुल नहीं छोड़ पाया। मैंने कभी सजदे में दुआ किया, कभी कुरान पकड़ के हाथ किया, कभी मैंने बड़ी बड़ी कस्में खाया कि भाई मैं इसको छोड़ लूँगा, लेकिन नहीं छोड़ सका। यहाँ तक कि मैं अपनी जो है फौलादी जो ताकत जो अल्लाह ने जो मुझे दिया था एक मर्दानगी की सूरत में, मैं उससे हाथ धो बैठा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ कि यार देखो, तुमको मोटिवेट करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत सारी बातें तो ऐसी बोली जा सकती हैं, लेकिन ये जो आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, कि आपको मालूम होना है कि आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको होने वाले नुकसानात क्या है। आपका फिजिक, आपका माइंड, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपका बिजनेस, आपके ताल्लुकात, आपका आने वाले जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अच्छा शौहर बनना, अच्छा बेटा बनना, एक बाप बनने की कोशिश करना, यकीन मानो हर चीज़ दाव पे लगाकर आपने पोर्नोग्राफी को देखा। हर चीज़ आपने बेच के, यानी कि एकदम से छोड़ दिया, आपने उसको बेलगाम छोड़ दिया, हर चीज़ आपने दाव पे लगाया। एक टेम्पररी और थोड़े टाइम की लज्जत को हासिल करने के लिए हमेशा मिलने वाली, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मिलने वाली जो खुशी है, जो शादी के जरिए से हम हासिल करते हैं और जायज़ खुशी होती है, उससे हम लोगों ने अपने हाथ धुल दिया, यानी अपने आप को हमने महरूम किया। चंद मिनट की लज्जत ने सालों 10-50 साल तक रोने पर हमें मजबूर कर दिया। ये अगर जब तक मालूम नहीं होगा ना कि भाई अगर मैं करूंगा तो कौन सी मेरी चीजें जिंदगी के मुतासिर नहीं, बर्बाद हो जाएंगी, इसका इल्म होना बहुत जरूरी है। इसका इल्म होना, और ये यकीनी है। आपका करियर होने दो, आपकी प्रोडक्टिविटी होने दो, वल्लाही आपने हर दिन उसको जो है ना चुरा घोंपा है, अपनी प्रोडक्टिविटी पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने मर्दानगी पर, अपनी सेहत पर, अपने दिमाग पर। सुभान अल्लाह। इसका इल्म होना चाहिए कि भाई मैंने अगर गंदी फिल्मों को देखने का ये सिलसिला नहीं रोका तो मैं जिंदगी के हर शोबे में गिर जाऊंगा। और चंद शोबे ऐसे हैं जैसे शादी के बाद की जो शोबे हैं, अच्छा शौहर बनना, खूबसूरत शौहर बनना, मजबूत शौहर बनना, प्यार करने वाली बीवी में पाना, ये तो नामुमकिन है। इस बात को याद रख लीजिए, इम्पॉसिबल। पोर्नोग्राफी और मुशतजनी जो मास्टरबेशन जो करता है, उसकी जिंदगी में मैरिटल लाइफ को उसने डिलीट कर दिया। इम्पॉसिबल। अगर शौहर बनेगा भी तो एकदम से बुज़दिल, डरपूक, शर्मिंदा, रोता हुआ, कराहता हुआ, बीवी को आंख में आंख मिलाकर बात करने के लायक जो लियाकत नहीं रखने वाला, ताकत नहीं रखने वाला शौहर बनेगा। और यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर सेपरेशन, तलाक और खुला हो ही जाता है। एक औरत, एक लड़की कितना सब्र करेगी। कोई दवाइयाँ काम नहीं आती मेरे भाई, कोई दवाइयाँ काम नहीं आती। एक बात याद रखिए, ओरिजिनल जो चीज़ को तुमने अगर डैमेज पहुंचाया है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, दवाइयाँ फला ढका जो बताते हैं ना, ये एक हद तक। लेकिन आज जो मुआशरा या नौजवान का जो तबका जिस क्वांटिटी में ये पोर्नोग्राफी को कंजम्पशन कर रहा है, उससे वो रिकवरी नहीं हो सकता। रिकवरी छोटे मोटे गाँव और जख्म पे होते हैं। ये तो जड़ से काट दिया है, अपने जो है अपने वजूद को बर्बाद किया इसने। ये बात यकीनी तौर पर जब तक वो बच्चा, उसको बताया नहीं जाएगा, मैं तो बोलता हूँ कि बताओ उसको सैड और क्या बोलते हैं कि हारी हुई जो जिंदगियां हैं, उनको बताओ कि फला लड़के ने, बगैर नाम लिए हुए आपको बताओ कि फला केस में फला लड़के का डिवोर्स हो गया, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, वो शादी करने की हिम्मत में खुद नहीं है अभी। क्यों? उसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी है। वजह क्या है कि उसने सालों तक, महीनों तक, दिनों तक, रातों बैठकर पोर्नोग्राफी को देखा और उसमें मुब्तला हो गया, और वापस निकला तो सवारी जा चुकी थी, सफर खत्म हो चुका था। सुभान अल्लाह। ये मैं इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स जो मुझे मिले, और इसको मैंने समझा कि हमारे जो सम्मान काउंसलिंग सेंटर में होने वाले तजारिब की रोशनी में कुछ बातें बोलूँ। आखिर में अगर इस बात को ना बोलूँगा तो ये सारी बातें गोया कि बेकार है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की नेमतों की अहमियत,
जो सेहत की शक्ल में, बीवियों की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, प्रोडक्टिविटी की शक्ल में जो दिया है ना, उन नियामतों की अहमियत को समझो, उन नियामतों की अहमियत को समझो। और अल्लाह के बाद पास हाजिर होना है, सवाल का जवाब देना है। ये ज़िंदगी ऐसी ही नहीं मिली है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम समझो कि ये ज़िंदगी ऐसी आपको मिली, बेकार मिली है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने समझा है कि तुम अकाउंटेबल नहीं हो अल्लाह के सामने, क्या तुम लौटाए नहीं जाओगे अल्लाह के सामने। ये चीज़ ऐसी है जो हर एडिक्शन का हकीकी दवा है। अल्लाह ताला इस फितने से, इस फसाद से उम्मत मुसलमान को बचाए और हर इंसान को बचाए, इंसानियत को बचाए। आमीन।